रात्रि का समय था। आकाश में बादल भारी थे और चांद उन बादलों के पीछे छिपकर किसी डरे हुए प्राणी की तरह कांपता प्रतीत हो रहा था। हवा ठंडी अवश्य थी, पर उसमें एक विचित्र गर्माहट भी तैर रही थी, मानो किसी अनदेखे प्राणी की सांसें उस हवा में घुली हों। मैं हूं घना अंधेरा पसरा था, और उस अंधेरे में केवल जंगल की जड़ें, शाखाएं और सूखे पत्तों की आकृतियां ही दिखाई देती थीं, मानो स्वयं जंगल किसी अनजानी कथा का साक्षी हो। कथा है महुआ वन की, एक ऐसा वन जिसका नाम लोग धीरे धीरे भयभीत स्वर में बोलते हैं, पर बोलते अवश्य हैं। इस वन के बारे में एक प्राचीन दंत कथा प्रचलित है कि यहाँ एक सिर कटा भूत भटकता है, जिसका शरीर और सिर अलग अलग होकर भी जीवित है, और दोनों एक दूसरे की खोज में रात्रियां बिताते हैं। कथा का प्रारंभ होता है राघव से, 26 वर्ष का एक युवा जो एक दस्तावेजी फिल्म निर्माता था। वह वर्षों से परित्यक्त स्थानों, भुताहे वनों और रहस्यमयी खंडहरों पर शोध करता रहा था। उसे अनसुनी कहानियां, पुराने श्राप और अजीब दंत कथाएं हमेशा अपनी ओर खींच लेती थी। राघव ने महुआ वन का नाम पहली बार एक वृद्ध आदिवासी की जुबान से सुना था। वृद्ध ने गहरी नजरें डालकर कहा था, उस वन में एक ऐसी वस्तु है जिसे देखकर मनुष्य का रक्त जम जाता है, एक सिर जो बिना धड़ के जीवित है। राघव ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। उसने सोचा, ये भी लोगों की बनाई हुई डरावनी कहानियों में से एक होगी, पर उसके मन में कहीं गहराई में जिज्ञासा जाग उठी थी, और यही जिज्ञासा उसे महुआ वन की ओर खींच ले गई। एक दिन कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर वह उस वन की ओर निकल पड़ा। वन तक जाने वाला मार्ग सुनसान था। मिट्टी में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध हो। पेड़ों पर अजीब काली रेखाएं खींची थीं, मानो किसी ने रक्त में डुबोकर उन्हें लिखा हो। वन के भीतर पहुंचते ही राघव को लगा कोई उसे देख रहा है, पर सामने कुछ नहीं था, केवल पेड़ों का अंधेरा और गहराती खामोशी। उसने कैमरा चालू किया, पर लेंस के सामने एक सफेद धुंध सी आकृति उभर आई। ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा लेंस के बिल्कुल पास आकर उसे देखने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने पलक झपकी, धुंध गायब हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई दिया। आदिवासी लोग इसे शापित स्थल कहते थे। चबूतरा मिट्टी में धंस चुका था। उसके ऊपर लाल रंग के विचित्र चिन्ह बने थे, और बीच में एक पुराना संस्कृत मंत्र जला हुआ प्रतीत होता था। राघव ने कैमरा उठाया और चबूतरे की ओर बढ़ते हुए बोला, कहते हैं यहां किसी की बलि दी गई थी, उसका सिर यहीं गिरा था, और उसकी आत्मा अब भी इस वन में भटक रही है। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक थम गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलते झूलते एकदम स्थिर हो गईं, मानो पूरा जंगल उसकी बात सुन रहा हो। तभी एक आवाज सुनाई दी, एक भारी टूटी हुई कराहती हुई आवाज, वापस जा। राघव का हृदय धक से रह गया। उसने टॉर्च घुमाई, पर सामने कोई नहीं था, केवल घना अंधेरा। रात होने लगी। राघव ने अपना तंबू लगाया, पर भीतर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, और उस चलने में कदमों की आहट नहीं थी, मानो कोई जमीन को छुए बिना चल रहा हो। राघव ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। प्रकाश पेड़ों के बीच पड़ा, और वह दृश्य उसके जीवन का सबसे भयावह दृश्य बन गया। एक मनुष्य का धड़, और बिना सिर के। वह धड़ दोनों हाथों से हवा में टटोल रहा था, मानो किसी वस्तु को ढूंढ रहा हो। उसके कपड़े फटे हुए थे, छाती पर सूखा हुआ रक्त काला पड़ चुका था, और वह बिना सिर का धड़ सीधा राघव की ओर बढ़ रहा था। राघव भय से कांप उठा। वह भागकर तंबू में घुस गया। जब बंद कर ली, उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि इस तंबू की दीवारें भी कांपती प्रतीत हो रही थी। तभी तंबू के बाहर से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नुकीली उंगलियों से कपड़े की दीवार चीर रहा हो। राघव चुप रहा, पर एक और आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल अलग, एक सिर की आवाज, जैसे कोई कट हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ तंबू के समीप आकर रुक गया हो, और उस सिर की लाल भयानक आंखें तंबू को ताक रही हों। फिर उस सिर ने धीमे स्वर में कहा, आंखों से मत देख, अंधेरे से देख, मैं यही हूं। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। पूरी रात कैसे बीती उसे पता ही नहीं चला।
सुबह जब वह बाहर निकला, उसके तंबू पर कई जगहों पर खून से बने उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने रात भर तंबू को पकड़े रखा हो। डरते हुए भी उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जंगल के और भीतर चला गया। कुछ दूरी पर उसे एक प्राचीन, आधा धंसा हुआ मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर सूखे रक्त के निशान थे। अंदर एक वृद्ध आदिवासी साधु का सड़ा गला शरीर पड़ा था। साथ में एक पुरानी डायरी रखी थी। राघव ने डायरी उठाई और पढ़ना प्रारंभ किया। डायरी में लिखा था, एक युवा आदिवासी था, भीरण। उसे किसी पापी तांत्रिक की साधना के लिए बलि के रूप में चढ़ाया गया था। तांत्रिक ने उसके शरीर को